तो आज मैं एक ऐसी मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसे सोलो लेवलिंग से काफी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इस मानवा का मेन कैरेक्टर काफी सिमिलर है जिनवू से। पर मैं बता दूं, इस मानवा की स्टोरी पूरी अलग है। तो स्टार्ट करते हैं टॉम रेडर किंग। कहानी की शुरुआत होती है एक काल कोठरी जैसी जगह से, जहां कहानी का मेन कैरेक्टर सुह जुहों कहता है, हेड हाय, क्या मैं ऐसे मरने वाला हूं? आखिर कैसे वो लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? क्या मैं ऐसी कुत्ते की मौत मरने वाला हूं? अगर मैं आपको बताना चाहूं कि आखिर कहां से सब बिगड़ना शुरू हुआ, तो मुझे 15 साल पहले जाना पड़ेगा। साल 2025 में टॉम्स अर्थ पर पहली बार अपीयर हुए और पूरी दुनिया में फैलने लगे। जब से टूम्स अर्थ पर आए, तब से अर्थक्वेक्स जैसे आम बात हो गए, और ऐसी सिचुएशंस जो टूम्स के कारण हुई हो उन्हें रिलिक्स कहा जाने लगा। इन रिलिक्स ने अर्थ को पूरी तरह बदल के रख दिया। टूम्स के पास एबिलिटी है डिफरेंट टाइप्स की पावर्स किसी को भी ग्रांट करने की। इसी चीज ने सबसे ज्यादा दुनिया को चेंज किया। लोगों ने अपनी जिंदगी दे दी टूम्स को ढूंढने में, और मैंने भी उन लोगों के बाद ही शुरू किया था। आखिरकार मेरी सारी सफरिंग मुझे एक रिलिक के पास ले ही आई, द आर्केस्ट रिलिक। ये वो रिलिक थी जिसने मुझे रिलिक्स और टूम्स के बारे में काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। मैंने एक जैकपॉट हिट किया था। इससे मैं अपनी इस घटिया जिंदगी से मुक्त हो पाऊंगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, एक रिलिक यूजर के रूप में। पर शायद मैंने देर कर दी थी, क्योंकि सोसाइटी में एक नए लॉ ने जन्म ले लिया था। यह लॉ उन लोगों ने बनाया था जिन्होंने काफी रिलिक्स ऑलरेडी कलेक्ट कर ली थी। उन्होंने उन रिलिक्स का यूज करके रिलिक्स के यूज पर एक लिमिट लगा दी। मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन बचा था कि मैं इन कमियों के नीचे काम करूं। मेरी रिलिक्स स्किल के कारण एक कॉरपोरेट कंपनी टीकेबीएम ने मुझे ढूंढा उनके लिए काम करने के लिए। टीकेबीएम के सीईओ क्वान ते जून ने मुझे कहा, तुम्हारी जॉब आसान नहीं होने वाली। इस जॉब में मुझे कई बार अपने हाथ गंदे भी करने पड़ते थे। आप मान सकते हो मैं चोर या स्पाई जैसा कुछ काम करता था, पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं एक टूम्ब रेडर था। मैंने अपनी स्किल्स पॉलिश करी और उन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में घुसा जहां घुसना मना था, और उनके रिलिक्स चुराए जिन्हें किसी और ने ढूंढा था। जिस रिलिक टीम को मैंने लीड किया था, उस टीम ने बहुत बड़े रिजल्ट्स दिए थे। कुछ साल बाद टीकेबीएम के सीईओ वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग रिलिक यूजर बन चुके थे, जिन्हें हमने किसी और से चुराया था। जितना स्ट्रॉन्ग टीकेबीएम के सीईओ बनते जा रहे थे, मुझे उतना नीचा दिखाया जाने लगा। मुझे सीईओ का कुत्ता बोला जाने लगा। पर मैं और क्या कर सकता था? आखिरकार मुझे भी तो जीना था। पर मुझे भी नहीं पता था कि मेरा एंड ऐसे होगा। उस कैमरे सीईओ ने मुझे एक ऐसे ट्रैप में फंसाया जो मिशन करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो स्किल्स मेरे पास थी उन स्किल्स से सीईओ डरता था। सीन शिफ्ट होता है। सूह जुहों कहता है, साले मोटे सांप, तेरा पेट अब भी नहीं भरा मेरे सारे कमराज को खाने के बाद भी। ठीक है, आ जा, मैं तुझे बीच से फाद के रख दूंगा। और वो सीईओ, अगर मैं मर भी गया तब भी गोश्त बनकर उसकी जिंदगी खत्म कर दूंगा। तू काफी नॉइस करने वाला है। हाँ, क्या बोला तूने? सांप बोलता है, क्या तू मुझे सुन सकता है? सुजुहों कहता है, तुझे क्या लगा मैं पहली बार किसी रेलिक की आवाज सुन रहा हूं? मुझे नहीं पता तुम किस गोड को बिलोंग करती हो, पर मेरा इस सांप से पीछा छूदा ताकि मैं ये घटिया जगह कोट सकूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम ऐसी बॉडी के साथ यहां से बच के जा सकते हो? तुम्हारी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तुम ऑलरेडी अपनी लाइफ बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे। ये अंत है तुम्हारी घटिया जिंदगी का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने टैलेंटेड हो। मुझे लगता है तुम थोड़ा लेट पैदा हुए। तुम वही पावर अच्छे से यूज नहीं कर सकते जिसके तुम काबिल हो। सूह जुहों कहता है, मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे तुम मुझे जानते हो।
तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ऐसी लाइफ जीना चाहता था? मेरी जिंदगी, मुझे यह सोच के ही गुस्सा आ रहा है। मैं उस कमीने सीईओ को मारने के लिए कुछ भी करूंगा। रिलिक कहता है, बड़ा बुरा लगा। तुम्हारे जैसा टैलेंट ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें एक चांस देता हूं, सूजू हूं। अब देखते हैं क्या तुम इस बार अपना ताज हासिल कर पाओगे। सीन शिफ्ट होता है। सूजू हो कहता है, एक किंग, मेरे घंटे का किंग। आखिर वो सब क्या था? एक हीरो रैंक या फिर गॉड रैंक रिलिक? वो एक क्रो जैसा लग रहा था। तभी सुहोजुहो अपने पैर देखता है और शॉक हो जाता है। ये क्या है? मीर पैर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे सारे जख्म भर चुके हैं। आखिर ये हुआ कैसे? फिर सुजुहोन पीछे मुड़ता है और वह पुलिस स्टेशन में होता है। ऑफिसर कहते हैं, ओ ये लड़के, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तुमसे तुम्हारी आइडेंटिटी मांगी है। तुम्हें क्या लगता है हमारे पास पूरी रात पड़ी है? सुजुहो अपना आईडी कार्ड देता है और सोचता है, क्या यह सब उस क्रो ने किया है? इसी बीच ऑफिसर उसे नाम पूछता है, पर सुजुहो का ध्यान कहीं और होता है। ऑफिसर कहता है, मैं पगाल हो जाऊंगा, मुझे ये सब जल्दी खत्म करके घर जाना है। दूसरा ऑफिसर कहता है, वो तो इस साल मुमकिन नहीं। बड़ा ही घटिया साल है ये 2025। ये सुनकर सुजुहोन शॉक हो जाता है। आखिर क्या ये 2025 है? सुजुहो पुलिस स्टेशन की क्लॉक की तरफ देखता है। क्या 1 जनवरी 2025? आखिर यहां हो क्या रहा है? तभी सुजुहो को पुलिस स्टेशन में एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, जिससे उसने काफी समय पहले लड़ाई की थी। सुजुहो कहता है, क्या यह सब सच है? क्या मैं सच में 15 साल पहले आ चुका हूं? अगर यह जनवरी 2025 है तो यह वह समय है जब रिलिक्स आए नहीं थे अर्थ पर। यह उससे भी पहले का टाइम है, जब गॉड रैंक रिलिक्स भी नहीं आई थी। अगर ऐसी बात है तो मैं सारी रिलिक्स खुद कलेक्ट कर लूंगा। मेरी पुरानी नॉलेज और यादें अब भी मेरे पास है। मैं सबसे पहले रिलिक्स कलेक्ट करना शुरू कर सकता हूं। हाँ, ये काफी एक्साइटिंग है। जब से मैंने असली ताकत देखी है रिलिक्स की, तब से मुझे ऐसी कोई चीज नहीं लगती जो मुझे सरप्राइज कर सके। पर आज का दिन सरप्राइजेस से भरा हुआ है। पहला, एक ऐसा टूम्ब जो मुग जैसे एक्सपीरियंस टूम्ब रेडर को दारा सकता है। दूसरा, वो कमीन सीईओ जिसने मुझे उस डेडली ट्रैप में फंसाया था। और आखिरी, जैसे ही मैं मरा, मैं 15 साल पीछे पास्ट में आ गया। मुझे नहीं पता आखिर ये पॉसिबल कैसे है, पर यह एक आखिरी चांस है जो मुझे मिल सकता था। मैं हर एक रिलिक को क्लेम कर लूंगा किसी और को पता चलने से पहले। तभी उस लड़के की मां चिल्लाती है, हे, तुम्हारा ध्यान आखिर है कहां? क्या तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है? तुमने मेरे बच्चे को मारा है। वो अभी भी हाई स्कूल सीनियर है। क्या होता अगर तुम यूज परमानेंट डैमेज पहुंचा देते? या तो तुम सेटलमेंट के पैसे दो या फिर तुम जेल जाओगे। सुजुहो मन में सोचता है, यह औरत कितना बोलती है। पहले मुझे इससे निपटना पड़ेगा। भाले मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि 15 साल पहले इस औरत के लड़के ने ही मुझसे फाइट की थी, ना कि मैंने। उस लड़के ने यह पहले से प्लान करके रखा था, क्योंकि जब वो जमीन पर गिरा तब मैंने उससे छुआ भी नहीं था। मैंने उस औरत से भीख मांगी मेरी सेटलमेंट अमाउंट को कम करने की। और जहां तक मुझे पता है, सेटलमेंट मनी तो मेरे पास आज भी नहीं है। मेरे पास तो मेरे टूल्स भी नहीं है। आखिर मैं रिलिक्स कलेक्ट कैसे करूंगा? मुझे लगा था मेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा। पर छोड़ दो। उस लड़के की मां गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? अगर तुमसे कोई बात कर रहा हो तो तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए। यह कहते हुए औरत सुजुहो को थापड़ मारने वाली होती है। तभी सुजुहो उस औरत का हाथ पकड़ लेता है और सोचता है, क्या मैंने रोक लिया? शायद क्योंकि मुझे मेरे एक्सपीरियंस अब भी याद है। चलो, यह भी अच्छा है मेरे लिए। सुजुहो गुस्से में बोलता है, शांत हो जाओ आंटी।
असल में जिसने फाइट शुरू की थी वो आपका बेटा था, और आपको नहीं लगता कि आप दोनों अब कुछ ज्यादा कर रहे हो? लोग सही कहते हैं, जैसी मां वैसा बेटा। यह सुनकर औरत का बेटा सुजुहो पर अटैक करता है, जिसे सुजुहो इजीली डॉज कर लेता है। अटैक डॉज करने के बाद सुजुहो लड़के का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और सोचता है, मेरी बॉडी डेफिनेटली पहले से लाइटर फील हो रही है। इसका मतलब मुझे अभी तक रिलिक्स से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए हैं। तभी सभी ऑफिसर्स गुस्से में बोलते हैं, अरे ये सब बंद करो, तुम ये सब क्या कर रहे हो पुलिस स्टेशन में? सुजुहो कहता है, देखो ऑफिसर, मेरे पास कोई पैसा नहीं है इन लोगों को सेटलमेंट अमाउंट देने के लिए, तो अगर आपको मुझे जेल में बंद करना है तो कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। औरत गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें क्रिमिनल बनना मंजूर है, लेकिन हमारे पैसे देना नहीं? सही है, तुम पर यह सूट भी करता है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सुजुहो मन में सोचता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, यह घटिया चीज अब मैटर भी नहीं करती। जिस दिन रेलिक्स एर्थ पर आएंगे उस दिन के बाद लॉ की कोई वैल्यू नहीं होगी इस दुनिया में। चलो, यह तो अच्छा है कि मुझे फाइट करनी आती है, पर सिर्फ यही काफी नहीं होगा। मुझे एक स्टेबल इनकम सोर्स बनाना होगा अपने टूल्स के लिए। तो अब मैं करूं क्या? तभी सुजुहो शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे अपनी आंखों के सामने कुछ उड़ते हुए टेक्स्ट्स दिख रहे होते हैं। सुजुहो बोलता है, कहीं मैं पगल तो नहीं हो गया? यह आखिर मुझे क्या क्या दिख रहा है? रिलिक्स ही एकलौती ऐसी चीज है जो यह सब कर सकती है। क्या यह उस क्रो ने किया है? साले क्रो, तू मुझे अभी ऑब्जर्व कर रहा है ना? आखिर मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है? तभी सुजुहो को एक स्किल विंडो दिखती है जिसमें रैंक्स लिखे हुए थे। सुजुहो सोचता है, यह तो गेम विंडो की तरह लग रही है। तभी सुजुहो गुस्से में उस विंडो को मारते हुए बोलता है, साले कौवे, तुझे क्या लगा मेरी लाइफ एक गेम है? तभी सुजुहो के सामने एक न्यू क्वेस्ट आता है, टॉम रेडर किंग 4 बेसिक स्किल्स एक्वायर करो, तभी तुम एक टॉम रेडर कहलाओगे। सुजुहो कहता है, वाह, पहले स्किल विंडो, अब क्वेस्ट विंडो। तभी जेल का गार्ड आकर बोलता है, ओए, ये सब क्या कर रहे हो? शांत रहो। सुजुहो कहता है, हां दीख है। सुजुहो मन में सोचता है, तो क्या ये विंडो सिर्फ मुझे ही दिख रही है? बढ़िया है, इस स्किल के साथ मैं विद इन 1 मीटर रेंज डिटेल्स में देख सकता हूं। यह स्किल बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेलिक जैसी है। तो क्या मेरी सारी पुरानी स्किल्स इस मोड में बदल चुकी है? अगर मेरी स्किल 1/4 थी तो शायद मुझे और भी स्किल्स मिल सकती है। अगर मेरी स्किल्स ऐसी ही रही तो मेरा रिलिक्स ढूंढने का कोई फायदा नहीं। यह काफी यूजफुल है, पर असल में वो क्रो आखिर प्लान क्या कर रहा है? वैसे भी रिलिक्स कभी किसी की मदद ऐसे ही नहीं करती। तभी कोई सेल के सामने आकर बोलता है, सुजुहो, वह थे डिटेक्टिव किम गून वू, जिन्होंने मुझे पाला है जब मैं ऑर्फन था। तब से आज तक उन्होंने मुझे अपने भाई की तरह पाला है। किम गून वू कहते हैं, चिंता मत करो, मैंने केस को संभाल लिया है। अब खड़े खड़े ऐसे क्या सोच रहे हो? शायद जेल ने तुम्हें डरा कर रख दिया है। सुजुहो मन में बोलता है, मैंने अभी रियलाइज किया, किम गन वू 15 साल पहले काफी यंग दिखते थे। ह्यूंग, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या हाल ही में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या सुपरनैचुरल पावर से रिलेटेड रिपोर्ट हुई है? ह्यूंग कहता है, क्या मजाक है? क्या तुम नशे में हो? असल में मेरी वाइफ के पास शायद सुपरनैचुरल पावर्स है, क्योंकि वो मेरे सीक्रेट्स हर बार पकड़ लेती है। सुजुहो कहता है, इसका मतलब अभी तक रिलिक यूजर्स नहीं आए हैं अर्थ पर। अच्छा, अब तुम जाओ ह्यूंग और रेस्ट करो। वैसे भी टॉम्स अपीयर होना शुरू हो चुके होंगे डिफरेंट प्लेसेस में, पर अभी तक उन्होंने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया, इसलिए लोगों के लिए वह एग्जिस्ट ही नहीं करते।
और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो यह परफेक्ट टाइम है कुछ करने के लिए। मेरे पास मेरी स्किल्स ऑलरेडी है, तो मेरे काफी हाई चांसेस है अपना गोल अचीव करने के। पर प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और जहां तक मुझे पता है बेस्ट रिलिक्स पहली बार यूरोप और अमेरिका में मिले थे। आखिर मैं फ्लाइट के पैसे कहां से लाऊं? तभी कुछ गुंडे चिल्लाते हैं, सुहजू हो, तुम अपना काम कॉर्ड कर यहां क्या कर रहे हो? वैसे भी तुम काफी यंग हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा काम करना चाहिए? सुजू हो उन्हें देखकर शॉक होता है और कहता है, मुझे मिल गया मेरे पैसे कमाने का तरीका।